अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि सीवी का हम आज ट्रिक्स सीखेंगे। अच्छा, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, अक्सर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फोकस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में करते हैं, जैसे मैथ, फिज़िक्स या बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी के बॉटनी, जूलॉजी होते हैं हमारे पास, और या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया। तो अक्सर जिन बच्चों को A1 ग्रेड बनाना होता है तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, और यही करना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, जैसे उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया या इस्लामियत हो गया, तो इसमें आपका मैक्सिमम नंबर इतने नहीं आ सकते। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर ले सकते हो, 100 में से 90 प्लस नंबर दे सकते हो। लेकिन आप उर्दू हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, इसमें आप जितना जितना भी मेहनत कर लो, आप 80 से ज़्यादा नंबर मुश्किल ही है किसी का आए। यानी 100 में से एक बच्चे का आएगा, 100 में से 80 प्लस नंबर आएगा, भले से आप जितना मेहनत करो, इसमें इतना कट्टा ही है। तो हमारे पास इतना आखिरी में टाइम भी नहीं बचता कि हम कंपलसरी सब्जेक्ट को टाइम दे सकें, क्योंकि मैथ का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स या बायोलॉजी का कोर्स हो गया, फिजिक्स का कोर्स हो गया, वो इतना लंबा होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि हम इंग्लिश, उर्दू वगैरह को टाइम दे सकें। लेकिन हमें फिर भी देना ही पड़ता है टाइम निकाल के, क्योंकि उसका भी पेपर हमें देना होता है। तो ये हमारे इंग्लिश में सेक्शन सी का एक पार्ट है, सीवी। सीवी नाम है इसका, फुल फॉर्म होता है हमारे पास करिकुलम विटाए, सीवी कहते हैं हम इसे। ये हमारे पास सेक्शन सी में 10 नंबर का एक पार्ट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारा। 10 नंबर इंग्लिश में ये हमारा बहुत अहमियत रखता है, जिसमें से अगर हम ये काफ़ी अच्छा लिखे तो हमें 8-9 नंबर मिल जाते हैं तकरीबन। अच्छा, तो अब हमारे पास बहुत सारे सीवी होते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब सीवी बैठ के याद करें। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा इसीलिए है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि बहुत सारे सीवी एक साथ याद नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में एक ट्रिक लाया हूँ सीवी को याद करने का, जिसमें आप एक सीवी याद करो तो आप इससे हर सीवी लिख पाओ। ठीक है, यानी आप सिर्फ एक सीवी याद करोगे, लेकिन बोर्ड में कोई सा भी सीवी आ जाए, जो सा सीवी आ जाए, आप वो लिखने के काबिल हो सके, और आप इसमें आसानी से 8 या 9 नंबर ले लो 10 में से। तो आज की वीडियो में मैं यही ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि सीवी को लिखने का एक आसान तरीका। ठीक है, अगर आप ये सीख गए तो आप हर किस्म का सीवी लिख सकते हो, कोई सा भी आ जाए। आपको पेपर में इसका टेंशन नहीं होगा कि ये वाला सीवी आ जाए तो मैं कर लूंगा, ये वाला सीवी आ जाए तो मैं कर लूंगा। कोई सा भी आ जाए आप आसानी से लिख लोगे। अच्छा, तो सीवी लिखने के बाद हमारे पास पैटर्न क्या होते हैं। अच्छा, पैटर्न आप बिल्कुल यही फॉलो करोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसमें से या तो पिक्चर ले लो, या तो आप इसे आप लिख लो कहीं। आप सीवी बिल्कुल यही फॉलो करोगे, पैटर्न आप बिल्कुल यही फॉलो करोगे, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो करना है। ऑफिशियल पैटर्न यही होता है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद आपको जीमेल आईडी लिखना है, जीमेल यही वाला डालिएगा। आप अपना कोई भी ओरिजिनल चीज़ इसमें नहीं डालना है आपको अपना। तो आपको इसमें यही चीज़ें लिखनी है। अब जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ये सीवी है हमारे पास किस चीज़ के लिए, एक कंप्यूटर जॉब के लिए, यानी ये जॉब किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर के। ठीक है, तो आप ना ये ऐसे लिखा हुआ है सीवी कि आप ये हर चीज़ में बैठ जाएगा। अब जैसे आप शुरू से अगर पढ़ना शुरू करो, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन डाउन कराची। उसके बाद हम आगे डेट लिख देंगे, फिर फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, अब कोई सा भी पोस्ट उसमें लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में हमारे पास आया हुआ होता है पेपर में, एग्जाम में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इन योर ऑर्गेनाइजेशन विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। अच्छा, ये पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है कि आप ये पैराग्राफ हर किस्म की जॉब में लिख सकते हो। अब आपको मैनेजर बनना है, कहीं पे बॉस बनना है, या कुछ भी बनना है, आप यहाँ पे बस सिर्फ नाम चेंज कर दोगे। बाकी आप पैराग्राफ में पूरा आपको ऐसी पैराग्राफ कॉपी करना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये याद कर लोगे, आपको सीवी में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यही ट्रिक आसानी से हर सीवी में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारा आता है सेकंड पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का आया हुआ है, ठीक है, अब पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब जैसे पेपर में भी मैं चलो ये ले लिया कि कंप्यूटर का आ गया, तो आपको ना यहाँ पे एक पैराग्राफ कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है।
ठीक है, कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है। अब जैसे कुछ आ गया, अब कुछ भी आ सकता है पेपर में, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी, यानी अब जैसे ये कंप्यूटर के बारे में, तो आप देखिए कि मैंने इस पैराग्राफ को में क्या चीज़ें लिखी है कंप्यूटर साइंस के बारे में। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक में सही भी आएगा तो हम ये पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। आइए रीड करते हैं, इससे। तो सेकंड पैराग्राफ में हमारा लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी कोई से भी लिख सकते हो। आई ऑल्सो रेडी टू वर्क एज अ ट्रेनर। आई एम अ डैश। अब आप इस डैश में वो लिखोगे जो आपके सीवी के क्वेश्चन में दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप इसमें वो लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ कंप्यूटर लिटरेचर ग्रेजुएट, क्योंकि ये मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में लिखा है। विथ 4 ईयर, आपको यही चीज़ें पूरी सेम चीज़ें कॉपी करनी है। विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, कोई सा भी फील्ड हो, आप यहाँ पे सब सीवी में एक ही चीज़ कॉपी करोगे, विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस, इससे कुछ नहीं होता। आई फील डेट आई एम द मोस्ट सचेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ये भी सब चीज सीवी में सेम आएगा। हर लाइन देखें, ऐसा लिखा हुआ है कि आप हर सीवी में लिख सकते हो। बिकॉज माई एम्बिशन इज टू मेक अ चेंज। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल इंडिविजुअल। अच्छा, ये कॉपी भी, ये पैराग्राफ भी आप बिल्कुल कॉपी करके लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देना होगा आपको अपने सीवी के क्वेश्चन के हिसाब से। तो इससे हमारा सीवी लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एसेज होते हैं, तो इसमें हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप जितना भी बड़ा एसे लिखो, जितना भी अच्छा एसे लिखो, आपको उसमें से मैक्सिमम 5 to 6 नंबर मिलते हैं, या फिर मुश्किल से 7 नंबर मिल जाते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों में मेहनत नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा नंबर कटना ही है। ठीक है, लोग ऐसे में मेहनत करते हैं, लेकिन हमें इतना ऐसे याद नहीं करना, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, जाहिर सी बात है। और सीवी में भी हमें इतना याद नहीं करना ना, हम एक ट्रिक सीख लेते जिसमें हम यही ट्रिक सब में अप्लाई करेंगे, इससे हमें सिर्फ एक सीवी याद करना होगा, लेकिन हम काफ़ी सीवी लिख सकेंगे इसके इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा पैराग्राफ। उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, तीसरा पैराग्राफ भी आप लिख लो। मैं कैमरा थोड़ा सेट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, तीसरा पैराग्राफ भी आप देख के अपने पास कॉपी कर सकते हो। सेम यही चीज़ें उतारनी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक सीवी याद कर लोगे, ये सीवी ऐसा लिखा गया है कि आप इसमें इसके वर्डिंग आप हर सीवी में अप्लाई कर सकते हो। तो तीसरा पैराग्राफ भी आप कॉपी कर लीजिएगा, इसमें भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा, फिर आप यहाँ तक लिख लोगे तो उसके बाद हमारा आता है सीवी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऊपर आता है हमारे पास करिकुलम विटाए। इसके आगे का हमारे पास होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी अपना ओरिजिनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी आपको ओरिजिनल नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल यही चीज़ें कॉपी कर दे, सब चीज़ें आप यही कॉपी कर दे। ठीक है, एक चीज़ याद कर ले, आपको जितना भी सीवी आए, कोई सा भी सीवी आए, सब में आपको यही चीज़ें लिखनी है, लेकिन जहाँ जहाँ चेंजिंग करनी है मैंने आपको बता दिया। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आ जाता है हमारा नाम। आपका जो भी नाम है वो नहीं लिखना है, हमें बस ABC लिख देना है। ठीक है, कोई भी नाम है, आपको अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। अच्छा, फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है फादर नेम। फादर नेम में भी आप ABC लिख देंगे। अच्छा, फादर नेम और नेम में थोड़ी चेंजिंग रखिएगा। अब जैसे नेम देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन फादर नेम हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो इसमें थोड़े कर दीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारा आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अपना ओरिजिनल लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें आप ओरिजिनल भी लिख सकते हो क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मार्शियल स्टेटस। मार्शियल स्टेटस जाहिर सी बात है, आप अनमैरिड लिख सकते हो, लेकिन आप मैरिड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप अनमैरिड लिखो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो अभी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी हमें पाकिस्तानी लिखना है। ठीक है, पाकिस्तानी लिखना है हमें, जहाँ से भी आप हो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है रेसिडेंशियल एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस, इसमें हम ABC लिख देंगे। ठीक है, ओरिजिनल एड्रेस नहीं डालना है, ABC लिख देंगे बस ऐसे ही। और उसके बाद आ जाता है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो आपने शुरू में लिखा था, abc@gmail.com, आपको वही लिखना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा हेडिंग चलता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव
हमारा हेडिंग लिखता है। अच्छा, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है टू सिक्योर अ पोजीशन इन योर रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहेंस माई स्किल वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सक्सेस। ठीक है, ये आप हर किस्म के सीवी में लिख सकते हो, चाहे सीवी का टॉपिक कुछ भी हो। ये मैंने सीवी बनाया ही इसलिए है कि ये हर सीवी में फिट हो जाए। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है सीवी के क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी है जो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, जैसे आप एक ही पैटर्न में दो तीन सीवी लिखे अलग अलग टॉपिक में, तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका 10 नंबर ऐसे ही निकल जाएगा, आपका 10 नंबर आपके हाथ में होगा इंग्लिश के पेपर में। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है एजुकेशन डिटेल, यानी अपना एजुकेशन डिटेल दे देता है। यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। डिग्री बैचलर्स इन CS, बैचलर्स अब अगर आया है। अब देखिए हमें डिग्री उसके हिसाब से लिखना है। अब सीवी में अगर कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप डिग्री में इंजीनियरिंग लिखोगे। ठीक है, इंजीनियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग का लिखोगे। ठीक है, आपको उसके हिसाब से चेंज करना होगा कि सीवी, ये डिपेंड करते हैं सीवी के क्वेश्चन में। ठीक है, सीवी के क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं। और एजुकेशन डिटेल में आप कॉलेज नेम लिख दोगे, कॉलेज नेम आप कुछ भी लिखो, ABC लिख दो या फिर किसी भी कॉलेज का नाम डाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है स्कूल नेम एजुकेशन डिटेल में, जिसमें आपको ABC हाई स्कूल लिख देना है। ठीक है, ABC, और उसके बाद हम आगे लिख देंगे कि मैट्रिक किससे किया है, मैट्रिक हमने साइंस से किया है। कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, ये सब बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, स्किल क्या है आपके पास? अच्छा, क्योंकि ये वाला जो CV है हम किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, CS की जॉब के लिए, कंप्यूटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किल में हम कंप्यूटर को ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे CS, MS ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में हमें इंग्लिश आता है और उर्दू आना है, सबको यही लिखना है, चाहे कोई सा भी CV हो। पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, CV का पैटर्न यही होता है। अच्छा, उसके बाद हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद आ जाएगा हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल, यानी मुझे टाइम मैनेजमेंट करने बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है और कॉन्फिडेंट है। अच्छा, ये हमारा आ जाता है स्किल में। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जितना भी CV हो, जितने किस्म का CV हो, आपको सब में यही लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम ABC आपको लिख देना है यहाँ पर। और रोल क्या है? अच्छा, रोल हम CV के क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे हम, आप लोगों को इतना पता होगा CV में क्या रहा है। ठीक है, CV में इंजीनियरिंग का क्या रहा है, तो आप रोल में लिख दोगे इंजीनियरिंग में, किसी चीज़ का भी इंजीनियरिंग लिख दोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दोगे या कुछ कोई सा भी इंजीनियरिंग लिख दोगे। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप 2 साल लिख दो, 3 साल लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। और रेफरेंस, रेफरेंस आखिर में लिखना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस, रेफरेंस हमारे पास आ जाता है, किस क्यों पूछा जाता है ये रेफरेंस, कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, तो हम सिंपल लिख देंगे जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन न्यूज़पेपर। जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन न्यूज़पेपर, कि हमने आपके जॉब का एडवर्टाइजमेंट डॉन न्यूज़पेपर में देखा था। ठीक है, ये एक मैंने ऐसा CV लिखा है कि आप अगर इसको सीख लो तो आप ये CV का मेथड हर CV में अप्लाई कर सकते हो। यानी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो कह रहा होगा कि किसी पोस्ट के जॉब अगर उसमें अलग होगा, तो आप ये CV का पैटर्न उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंग्लिश जो लिखा हुआ है आप वो पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे चेंजिंग करनी थी मैंने आपको बता दिया, आप आसानी से चेंजिंग कर सकते हो। और आपको अब जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपको 2-3 डिग्री के नाम लिख लेने हैं। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर की भी अलग अलग डिग्री होती है, MBBS होती है, और भी अलग अलग डेंटिस्ट होती है, तो उसका आपको अलग अलग डिग्री पता कर लेना है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में किसी भी किस्म का CV आ जाए, किसी भी टॉपिक में CV आ जाए, तो आप उससे बेझिझक बिल्कुल आसानी से कर सको। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो इसी आसानी को आपको बताया था, जिससे आप बहुत स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि इंग्लिश का पेपर हमारा कैसे होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CV, इसमें आप 10 में से 8-9 नंबर ले सकते हो। और अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है ना, हम ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं, जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हम ये सब पूरे साल इसी में निकल जाते हैं। इसका कोर्स ही इतना लंबा हो रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक को इतना टाइम दे सके, तो हमें इसमें कुछ ट्रिक की नीड होती है।
ठीक है। अगर हम इसमें टाइम देंगे तो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है, हमें उसमें 90+ नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो अगर अच्छा, मैं इसमें ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी अपनी ओरिजिनल चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है। ओरिजिनल चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी, अगर आप डालोगे तो बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, तो हमने सीख लिया कि सीवी हम कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। अच्छा, या आप कहीं पे लिख लीजिएगा, या फिर आप इसी को देख के लिख लीजिए, या फिर आप निकाल से, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप इसी को देख के अपने पास लिख लीजिए, और बाकी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।